आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंडेमनिटी में वो है ये कि वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर पार्टी टू पे द लॉसेस सफर्ड टू हिम ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द अनदर पार्टी। एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि जो कुछ भी लॉस मेरी वजह से तुम्हारा हुआ है, मैं उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी लॉस हुआ है, जो कुछ मैं उसके लिए तुम्हें कंपनसेट करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, अमाउंट दूंगा, जो भी हुआ है लॉस तुम्हारा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर पार्टी टू बी लाइबल फॉर द डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पार्टीज के बीच में जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं तुमसे लोन लेना चाहता हूं, और तीसरी पार्टी जो होती है वो कहती है कि भाई जो ये बंदा जो तुमसे लोन ले रहा है मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो वहां से अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है ये कि टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिफायर होता है और इंडेमनिटी होल्डर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर। अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसकी मैंने फुली फ्लेजेड वीडियो बनाई है, तो उसे भी प्लीज जाकर के देख लीजिए और आसानी से आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वो ये कि द प्रोमिसर इज द पर्सन हु इज प्राइमरीली लाइबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन लाइबल होता है? जो प्रोमिसर होता है, जिसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम्हारे लॉसेस को पे करूंगा, रीपे करूंगा, जो कुछ भी तुम्हें लॉस हुआ है। जो प्रॉमिस करता है उसे हम प्रोमिसर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन होता है? प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर इज प्राइमरी लाइबल, जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहली बार हुआ होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने बी से अगर लोन लिया है, तो वहां पर ए प्रिंसिपल डेप्टर हो गया। तो सबसे पहला प्राइमरी लाइबल, पहला लाइबल जो होगा आदमी, वो होगा ए। लेकिन और इसमें क्या, एंड द श्योरिटी इज सेकेंडरी लाइबल, जो उसकी श्योरिटी लेता है। मान लीजिए सी ने ए की श्योरिटी ली कि अगर ए टाइम पर पैसा नहीं भर पाया तो मैं भरूंगा, तो यहाँ पर श्योरिटी जो हुआ वो सेकेंडरी लाइबल हो गया, ओके। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि देयर इज ओनली वन एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू पार्टीज। एक ही एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। किसके किसके बीच में वो देख लेते हैं। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है, बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेप्टर। बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में भी एग्रीमेंट होता है। और तीसरा एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर। तो इसमें तीन एग्रीमेंट होते हैं गारंटी में, और इंडेमनिटी में दो एग्रीमेंट होते हैं दोनों पार्टीज के बीच में। सॉरी, एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, और गारंटी में तीन एग्रीमेंट होते हैं, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर, श्योरिटी और क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।